हेलो, मेरा नाम डॉक्टर एंड्रयू मेयर्स है। मैं ईस्ट एंग्लिया विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के स्कूल से हूँ। आज मैं आपसे टी बैग्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। टी बैग्स दरअसल चाय से भरे पेपर बैग होते हैं और कभी-कभी वे इन मुड़े हुए या सिले हुए या नत्थी किए हुए थैलों का रूप ले लेते हैं। लेकिन प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले अधिकांश टी बैग्स तथाकथित तकिया बैग हैं। ये पेपर बैग है, चाय से भरे हुए हैं और चाय पत्ती को जगह पर रखने के लिए चारों ओर से सील दिया जाता है। हालांकि ये तकिया के प्रकार के टी बैग ऐसे दिखते हैं जैसे ये सिर्फ कागज से बने हों। इनमें वास्तव में एक छिपा हुआ रहस्य होता है। यही मैं आपको प्रयोग में दिखाने की कोशिश करने जा रहा हूं। हम इसके लिए डोरसेट टी के नमूनों का उपयोग करने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे अपने पुराने शैली के बैग और अपने नए बायोडिग्रेडेबल बैग से नमूने भेजे हैं। इसलिए हम सीधे तुलना कर सकते हैं कि ये कैसा व्यवहार करते हैं। चलिए अब एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाय को टी बैग से बाहर निकालना है ताकि वह बीच में ना आए। तो मैं बस टी बैग में थोड़ा सा चीरा लगाने जा रहा हूं इसे खोलने के लिए, और फिर हम सारी चाय खाली कर सकते हैं। अब हमारे पास एक खाली टी बैग बचा है और यह अब हमें एक विशेष कॉपर अमोनिया घोल के बीकर में डालने की आवश्यकता है। तो अब मैं इसे अंदर उड़ेलने जा रहा हूँ। इसे घोल में डुबो दूंगा और फिर इसे फिर से ढक दूंगा क्योंकि यह थोड़ी बदबूदार है। इसके बाद इसे कई दिनों के लिए अलग रखने की आवश्यकता होती है और यह कॉपर अमोनिया घोल बहुत धीरे से कागज से सभी सेल्यूलोज फाइबर को घोल देता है और यह हमें यह देखने की अनुमति देता है कि इसके पीछे अब क्या बचा है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगता है, मैंने पहले ही इसकी तैयारी कर ली है। और अगर मैं सबसे पहले पुराने डोरसेट टी बैग के नमूनों को देखता हूं, अगर मैं इधर उधर खोजने की कोशिश करता हूं, तो मैं एक कंकाल निकाल सकता हूं और मैं इसे किसी एसिड के घोल में धो दूंगा ताकि तांबे के अमोनिया के सभी घोल से छुटकारा मिल जाए। और जो हमारे पास बचा है वह एक टी बैग की तरह दिखने वाली सामग्री का एक पूरा टुकड़ा है और यह वास्तव में एक प्लास्टिक परत का पूर्ण पॉलीप्रोपाइलीन कंकाल है जिसे निर्माण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में टी बैग में डाला जाता है। ये रहा। और अगर मैं यहां एक को रखता हूं जिसे मैंने पहले बनाया था और सूख गया है, तो आप इसे उत्तक के टुकड़ों की तरह देख सकते हैं। यह मूल टी बैग की तरह ही एक पूर्ण पॉलीप्रोपाइलीन अनुभाग है। अगर अब हम नए डॉर्सेट टी बैग को देखें, अगर मैं इधर उधर खोजने की कोशिश करता हूं लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं दिखता, और अगर मैं एक छलनी लेता हूं तो मैं इस तरल को छलनी के माध्यम से बाहर निकाल सकता हूं और वास्तव में हमारे पास मूल टी बैग से लगभग कुछ भी नहीं बचा है। और इसका कारण यह एक नए प्रकार का बायोडिग्रेडेबल डॉरसेट टी बैग, जी हां, एक अलग तरह के प्लास्टिक से बना है जिसे पॉलीलैक्टिक एसिड कहते हैं। पॉलीलैक्टिक एसिड बहुत आसानी से खराब होने वाला प्लास्टिक है और इसे वास्तव में पर्यावरण में मिट्टी में सूक्ष्म जीवों द्वारा तोड़ा जा सकता है ताकि यह पर्यावरण में केवल कुछ सप्ताह या संभवतः अधिक से अधिक कुछ वर्षों तक रहे। इसके विपरीत पुरानी शैली के टी बैग से बना यह पॉलीप्रोपाइलीन कंकाल, यह एक तेल आधारित प्लास्टिक है और यह बायोडिग्रेडेबल बिल्कुल नहीं है, तो यह पर्यावरण में सैकड़ों शायद हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। हम वास्तव में नहीं जानते।
तो टेक होम संदेश है, यदि आप पर्यावरण के लिए थोड़ा फ्रेंडली होना चाहते हैं तो आपको वास्तव में टी बैग का ऐसे ब्रांड खरीदने की कोशिश करनी चाहिए जो पॉलीलैक्टिक एसिड का उपयोग करके इसे एक साथ सील करते हैं, पॉलीप्रोपाइलिन का उपयोग नहीं करते। और इस तरह जब इसे पर्यावरण में निपटाया जाता है तो यह काफी कम समय में विघटित और टूट जाएगा।